बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जब हम बात करते हैं कच्चे की तो फ़ौरी तौर पे आपका जहन जाता है जी रहीम यार खां का इलाका, राजनपुर का इलाका या सिंध के कुछ इलाके जिसे बड़ा कच्चा भी कहा जाता है। और आप तमाम दोस्तों को ये भी पता है कि ये जो कच्चा है इसे कच्चा क्यों कहा जाता है। दरिया के साथ साथ जितने भी लोग आबाद हैं, जितने भी कौमें आबाद हैं और उनमें से कुछ क्रिमिनल्स हैं वो इस कच्चे के इलाके को प्रेफर करते हैं। इसको कच्चा इसलिए कहा जाता है कि ये बिल्कुल दरिया के साथ वाला एरिया, जहाँ कभी पानी आता है कभी पानी ख़त्म हो जाता है, तो इसको बड़े आराम से वो लोग यूज़ करते हैं और वहाँ इजीली एक्सेस नहीं होती पुलिस की, और इसको नो गो एरिया भी कहा जाता है। अच्छा, अब आप अगर बात करेंगे तो रहीम यार खां की, तो रहीम यार खां के बिल्कुल राजनपुर ज़िला है और ये भी पंजाब का आखिरी ज़िला इस हिसाब से बनता है कि फिर आगे कश्मीर शुरू हो जाता है जो सिंध का है, और उसके साथ फिर साथ ही जैकबाबाद और दूसरे एरियाज जो बलूचिस्तान में हैं। और ये जितने भी लोग हैं जो इस रोड पे इर्द गिर्द रहते हैं, पहाड़ी एरिया है या कच्चे के एरिया है, उनको अपनी गुज़र आकात के लिए, अपनी रोज़गार के लिए कुछ चाहिए होता है, तो फिर उन्होंने आसान ये समझा कि क्यों ना डकैतियाँ की जाएँ, और फिर ये डकैतियाँ, अगवा बारात तावान और हनी ट्रैप ये सारा शुरू हो गया। नाजरीन, जो राजनपुर का इलाका है, आज से कुछ साल पहले, अभी ज़्यादा नहीं हुआ, 2 दहाइयाँ हुई होंगी शायद, इससे भी कम, कि यहाँ के डीपीओ जो थे, अब मैं नाम नहीं लूँगा, बाद में वो आईजी भी रहे, वो अपनी गाड़ी में जा रहे थे तो उनको रोक लिया गया, फायरिंग हुई और वो जो वहाँ के लोग हैं पहाड़ों से उतर के आए, डीपीओ साहब की गाड़ी ले गए और फिर बड़ी मुश्किल से मिन्नतें करके सरदारों को डाला गया और डीपीओ साहब की गाड़ी वापस आई। इससे बेहतर आप अंदाज़ा और क्या लगा सकेंगे कि एक डीपीओ जो है, ज़िले का बादशाह है, उसकी गाड़ी भी डाकू ले जाएं और फिर वो मिन्नत समाजत करके वापस हो, जैसा कि आजकल हो रहा है। जितने भी अगवा बराए तावान हो रहे हैं या बाकी चीज़ें हो रही हैं, उसमें मिन्नत समाजत बहुत ज़रूरी है। तो नाज़रीन, ये जो एरिया है शाहवाली वाला, और इसको ये टच करते हुए जो रोड जा रही है कश्मीर की तरफ, इस पे और इसके साथ साथ के जो एरियाज़ हैं वहाँ जो आरपीओ डीजी खान हैं, उन्होंने शायद चेक पोस्टें बनवाई हैं और चेक पोस्टें लगाई हैं जिसमें 4 कांस्टेबल और 1 हेड कांस्टेबल वहाँ जाता है। तो उन्होंने फिर ज़ाहिर है उन्हें कोई और तो नज़र नहीं आता, मुझे ही वो भेजते रहते हैं ये सारी चीज़ें, तो फिर मेरा ये फ़र्ज़ बनता है मैं आप दोस्तों को दिखाऊं और उन पुलिस अफसरान की आंखें खोलूं मैं, जो ये समझते हैं कि ये कुर्बानी के बकरे हैं और वहीं जाके इन्होंने मर जाना है और बेआसरा वहाँ पड़े हुए हैं ये लोग, पूरी रात इन्होंने गुजारनी होती है मगरिब के बाद अगली सुबह तक। और नाजरीन, आप ये देखें, ये कुछ वीडियोज़ हैं, आप देख लें, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। ये सर, ये यहाँ पे आते हैं, एक हेड कांस्टेबल 4 कांस्टेबल छोड़ जाते हैं। ठीक है, रोड पे है। इसका फ़ायदा क्या है? डीआईजी डेरा खाजी खान को इसका फ़ायदा है, छोटे मुलाजिम का खून है, बिक रहा है। अच्छा, तो ये मेन रोड पे बनाया हुआ है। फिर इनकी पॉलिसी चेक करें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़े सीएस अफसर हैं जिन्होंने ये डिज़ाइन किए। ये मोर्चे हैं जी, मगरिब से पहले छोड़ जाते हैं, सुबह 7 बजे आकर ले जाते हैं। यहाँ पे मतलब कोई अफसर चेकिंग वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये थाना रुझान से हम यहाँ पे 40 किलोमीटर दूर आए हैं। तो अच्छा, ये हैं चोरों और डकैतों का रास्ता, मतलब जब दिल करे उधर से आ जाएं और इनको आराम से नुकसान कर कर ले जाएं। अच्छा, यहाँ से 1.5 किलोमीटर सिखानी गैंग है, ये उनका बोर्ड लगा हुआ है, बस्ती हाजी लाल खान सिखानी, मेला मोड़, फासला 1.5 किलोमीटर। ये मेला मोड़ वो है जहाँ पे दिन को भी कोई नहीं आता था। ये हमें मौत के मुंह में दे जाते हैं, 1 हेड कांस्टेबल 4 कांस्टेबल। यहाँ मोर्चों में सारी रात अंधेरे में आपने ड्यूटी करनी है जाग कर। किस लिए जी? आरपीओ साहब मंथली लेता है कस्टम वालों से, नॉन कस्टम पेड यहाँ से चीज़ें गुजरती हैं रात के अंधेरे में। जी सर, ये मतलब सिपाही का छोटे मुलाजिम का खून बिक रहा है, कोई पॉलिसी नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा, ये सिखानी गैंग वाले इधर से जाते हैं हमें बलूचिस्तान, ठीक है। ये उधर से ऊपर पहाड़ी इलाका स्टार्ट हो जाता है। इससे बेहतर है आप कानवाई चलाएं, गाड़ियाँ इकट्ठियाँ करके, मुलाजिम साथ में बैठें, एक लीड की गाड़ी आगे चले,
इनको छोड़ें। अगर इतना भी है तो छोटे मुलाजिम का खून इतने सस्ते में ना बेचें, आपकी मेहरबानी होगी। ये देखें, ये उनका इलाका है, ये 1.5 किलोमीटर पर सिखानी गैंग बैठा है पीछे से। ये जी हमारे मोर्चे बने हुए। ये सर डाकू के लिए रोड बनी हुई है, डाकुओं के लिए। ये अपनी मदद आपसे ठंडा पानी ले जाएं, सिर्फ गाड़ी आती है पहुंचाने। ये देखें, ये खुलेआम फिर रहे हैं डकैत। दिन के वक्त रिहाकी करते हैं, शाम को आके हमला कर देते हैं। नाज़रीन, आपने वीडियोस देखी, इसमें बरमला वो मुलाजमीन बेचारे अब और इससे और क्या करें। पहले बोलते नहीं थे, अब उन्होंने वीडियोस बना के भेजना शुरू कर दिए और वो कह रहे हैं कि सर यहाँ कैसे हम बैठे, और उनके सामने लोग, क्रिमिनल लोग गुजरते हैं और इनमें हिम्मत नहीं है उन्हें रोक सकें। और वो ये कह रहे हैं कि अब ये डीजी खान और वहाँ के जो अफसरान हैं, डीजी खान रेंज के बड़े अफसरान की बात हो रही है कि वो सिर्फ नॉन कस्टम पेड जो गाड़ियाँ आती हैं उनको रोकने के लिए यहाँ उन्होंने ये नाकाबंदी कराई हुई है। और क्योंकि यहाँ नाकाबंदी होगी, नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ रुकेंगी, नहीं आ सकेगी, तो फिर वो लोग जो करोड़ों का नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ बल्कि अरबों का काम करते हैं, वो फिर मंथलियाँ कैसे देंगे अफसरान को, और ये कैसे सारा होगा। ये वेपन दिया जा सर, एक मैगज़ीन। हमला जो हो जाए ना, आपने सिर्फ बस 30 गोलियां चलानी है 5 मिनट में, फिर उनके साथ, उसके बाद उनके साथ चले जाना है। नाज़रीन, एक कांस्टेबल ने अपनी गन दिखाते हुए, आप ये देखें कि उस वीडियो जो आपने देखी, उसने कहा जी हमारे पास सिर्फ 28 राउंड हैं, एक मैगजीन और एक कलाशिनकोफ दे के भेज दिया जाता है। और नाज़रीन, वो क्रिमिनल्स को कैसे रोक सकते हैं, वो तो अपना दिफा ही नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात जो आई है कि जी कागज़ों में मुबैना तौर पर मुझे जो बताया गया कि एक एक जो चौकी जो यहाँ कच्ची ईंटों की और ये बनाएगी, इस पर 11-11 लाख रुपया खर्चा है। आप खुद अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कच्ची ईंटें हैं, ऊपर छत डली हुई है, टेयर गार्डर या कुछ है या छपरा सा बना हुआ है, और गोल सी 4 दीवारी है जिसमें 4 लोग 5 लोग बैठ सकते हैं, और इस पर 11-11 लाख रुपये खर्चा है। तो ये बाकी पैसे कहाँ गए? कोई ऑडिट नहीं इनका, कोई पूछने वाला नहीं। कच्चे के नाम पे मैं हमेशा कहता हूँ अरबों रुपए आते हैं और वो खाए जाते हैं, बांट के, बंदर बांट होती है उनकी। और मुलाजमीन हैं, फिर वही हालत है, खाना उनका अच्छा नहीं है, पीने को उनको पानी नहीं मिलता, रात को उनको फेंक के आते हैं, शाम को अगली सुबह उठा के वापस ले आते हैं। उनमें से जो मर गए, जो बच गए। तो ये हालात हैं आपके इस वक्त पंजाब के आखिरी 2 ज़िले जो हैं, जिनमें रहीम यार खान और हैं जी आपका राजनपुर, और सबसे आखिर में मैं फिर रहीम यार खान पुलिस और आईजी पुलिस से पूछूंगा, मेरा हक है, मेरा फ़र्ज़ है ये पूछना कि क्या किया आपने उन 12 और 15 जवानों का जिनको ज़िबा कर दिया गया। कौन सा बदला ले लिया आपने, सिवाय ये कि वो जो SHO साहबान आए उनकी पोस्टिंग हो गई, आपको भी 25 करोड़ मिल गया और आपने ये वादा कर लिया कि हाँ जी ठीक है, आपको ये फंड भी मिलेगा, इजाफी कुछ पैसे मिलेंगे जो कच्चे में अपनी जान देने जाएंगे, एक्स्ट्रा कोई 10-15 हज़ार आपने दे देने, और उसकी खातिर तो जान कोई नहीं देता। हाँ, आप उनको मुकम्मल फैसिलिटेट करें, आप उनको पूरे वेपन्स दें, आप उनको पूरी तरह इक्विप करके भेजें, आप उनको बुलेट प्रूफ जैकेट्स अच्छी दें, आप उनको अच्छी गाड़ियाँ दें, बख्तरबंद गाड़ियाँ अच्छे वाली दें, तो फिर वो भी अपनी जान देने को तैयार हैं। लेकिन जिस तरह बेबसी की हालत में वो शहीद हो रहे हैं, ये तो कोई मरना नहीं है ना जी। फिर आप रह के देख लें वहाँ सारे मिलजुल के जो नूरी कौम है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ के लोगों की लाइफ क्या है और ये कांस्टेबल्स कैसे वहाँ रह रहे हैं और कैसे ड्यूटी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।